मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम जो है टॉपिक लेके आए हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था वर्गमूल पर, लेकिन उसको जो है बहुत कम बच्चों ने देखा। इससे हमको ये आभास हो रहा है कि आप सभी लोगों को वर्गमूल निकालना आता है। जिन बच्चों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है वो जा करके वर्गमूल वाले वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कैसे किसी नंबर का वर्गमूल निकाला जाता है, और वो भी कम समय में। जिसको भी कभी भी ज़रूरत हो, अगर आप मेथड को भूल जाएं तो वीडियो उसमें पड़ा रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हमने जो है टॉपिक चुना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में जो टाइप 1 है उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के विषय में बता दूं कि R% का क्या मतलब होता है। रेट जो दर होता है, जिसे आप दर कहते हैं, इस दर का क्या मतलब होता है। ये है 100 रुपए पर। दर का परिभाषा क्या है कि 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, ये जो है साधारण ब्याज का दर कहलाता है। अब 100 रुपए का एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज उसका दर कहता है। अगर दर का डेफिनेशन आप लोगों को पता है तो इस दर के डेफिनेशन पर ही साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सबको जो है पहले अप्रोच क्या है सबको पता है कि बेस मेथड इसका क्या है, तो उसको भी हम बता देते हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय वर्षों में बटे 100 के बराबर होता है। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन आप जनरली जो है फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, और हम लोग उस पर जो है ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो जो क्वेश्चन 30 सेकंड में होने वाला होगा वो भी क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रकार से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, जो ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा है आप उसको देखेंगे। क्या किया गया है, कहा गया है आपसे कि धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कहेंगे कि बेस क्या होता है तो बेस भी बता दिया जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाता है तो मान लीजिए कि माना वह धन P है, माना कि वह धन क्या है P है, और R% की वैल्यू आपके पास है 15%। ठीक है, कितने वर्ष में पूछा गया है, ये जो है क्वेश्चन मार्क है, और कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है अमाउंट है। तो आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके पास 4P में से 1P माइनस करेंगे तो 3P साधारण ब्याज हो जाएगा। फॉर्मूला पता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। SI की जगह पे 3P रख दीजिए, P की जगह पे P रख दीजिए, ये 15 हो जाएगा। वर्ष आपको नहीं मालूम है, ये बटे 100 हो जाएगा। तो P से P कट गया, P से P क्या हो गया कट गया, 3 एकम 3 और 3 बचे 15 और 5 बीसम 100। तो 20 एकम 20, ये आ गया समय। मतलब कि कितने साल हो जाना है 20 साल। कितने साल हो जाना है 20 साल। ये है ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग इस क्वेश्चन को बेस से सॉल्व करते हैं तो इस अप्रोच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जैसे साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है, हर साल का ब्याज बराबर होता है। चलिए, अब हम इसको कैसे बना रहे हैं, कैसे हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए।
इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों को 10 सेकेंड में खत्म करना है तो हम कैसे इसको 10 सेकेंड में खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अगर आपका मूलधन 100 रुपए है, मूलधन आपका कितना है 100 रुपए, और 4 गुना होना है, इसका मतलब है कि 400 होगा। तो 400 अगर मूलधन हो जाएगा, मतलब अमाउंट आपका अगर 400 होगा, तो 400 में से 100 निकालेंगे कितना आ जाएगा 300। ये आपका एसआई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एसआई। सब लोगों को समझ में आया। 100 रुपए था, 100 का 4 गुना 400, 400 होना है, तो 400 जब हो गया और 100 रुपया आपका धन था, तो 400 में से 100 घटाएंगे तो 300, 300 आपका क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। हमने निकाल दिया कि 300 ब्याज आ गया। जब 300 ब्याज आ गया, यह 300 ब्याज किस दर से आया है, तो 15 की दर से आया है। यह 300 ब्याज किस दर से आया है 1500 की दर से आया है। ठीक है, अब चलिए, एक साल का 15% दर होने का मतलब है कि एक साल का ब्याज 15 रुपए, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज 15 रुपए। लेकिन आपको ब्याज कितना चाहिए 300, तो ब्याज अगर 300 चाहिए तो 15 में कितने का गुणा कराया जाए, तो 20 का। 15 गुना 30, एक जीरो चिपका दीजिए, तो साल में कितने का गुणा कराया जाए 20 का। तो एक में 20 का करेंगे कितना आ जाएगा 20 साल। ये इसका आंसर है। फिर से आप ध्यान देंगे कि हम लोगों का जो मूलधन है 100 रुपए, और इस 100 रुपए को 400 बनाना था, इसका मतलब है कि 300 ब्याज मिलना चाहिए। दर प्रतिशत क्या दिया हुआ है 15%। इस 15% दर का मतलब है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो 100 रुपए पे एक साल में अगर 15 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपए पे 20 साल में कितना ब्याज मिलेगा 300 रुपए। वही हमने आपको बताया कि अगर 300 ब्याज चाहिए तो 15 के कितना गुना है 300, तो 20 गुना, तो साल का कितना गुना हो जाएगा 20 गुना, और 20 साल आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, फिर मैं और 2 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और बनाते हैं। यहाँ देखिए, दर प्रतिशत कितना दिया हुआ है 12%। तो आप कहेंगे 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज 12 रुपए। ब्याज कितना चाहिए 2 गुना। 2 गुना होने का मतलब कि 100 जो है 200 होगा, तो अगर 200 होगा तो इसमें ब्याज कितना होगा, तो 200 में से 100 घटाएंगे क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 12 का कितना गुना है। अब ये कहेंगे आप 12 का कितना गुना है, मतलब 12 से इसको भाग दिया जाएगा, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 25 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें हम लोगों को 25/3 का गुणा करना है। देख लीजिए, 3 चौक के 12, 25 चौक के 100। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दर में 25/3 का गुणा करने पे साधारण ब्याज 100 मिल गया, तो हमें साल में भी उतने ही का गुणा करना पड़ेगा। तो 25/3 का एक में गुणा करेंगे तो 25 कितना आ जाएगा 3 साल आ जाएगा। अब 25/3 साल का आंसर मैच कराइए, तो 25 को 3 से जब भाग देंगे तो 8 साल आ जाएगा, और 1/3 साल को जब महीने में बदलेंगे ये माह आ जाएगा। तो 3 चौके 12, तो 8 साल और 4 मंथ, फिर 8 साल और 4 मंथ। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद है जैसे क्या है कि कुछ भी ऐसा नहीं कठिन है। यहाँ से देखिए, जैसे 25/3 क्या यहाँ से आएगा, तो 12 से 100 को भाग दे दीजिए, तो 100 था, 100 को हमने 12 से भाग दे दिया। हमको पता चल गया कि ये 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 3 हो जाएगा। हमको पता चल गया कि 12 में हम किस नंबर का गुणा कराएंगे कि 100 हो जाएगा, और जिस नंबर का गुणा कराएंगे 100 बनाएंगे, उतने का ही गुणा साल में करा दीजिए, आपका साल आ जाएगा। क्लियर है
चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और इस क्वेश्चन को देखिए। हमने जो है उस मेथड से 2 क्वेश्चन बनाया और आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि कैसे बन रहा है, तो आप देखेंगे कि कितना समय लग रहा है। जैसे मैं दे देता हूँ आप लोगों को टाइम, थोड़ा सा समय दे दूंगा, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है हमने सीख लिया। तो कॉपी पेन के साथ आप स्टार्ट हो जाइए और बनाइए। 16 सही 2/3 वर्ष प्रतिशत वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा और वर्षों में बताना है। तो वर्षों में क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, मैंने क्या सिखाया तो ध्यान दीजिए। हमने कहा कि वो धनराशि अगर 100 है तो दर प्रतिशत का मतलब होता है कि 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज हो गया 16 सही 2/3 को आप कहेंगे 50/3। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज उसी धनराशि के बराबर होगा। इसका मतलब अगर 100 धनराशि है तो साधारण ब्याज भी 100 करना है। अब आप कहेंगे कि 50/3 से हम किसका गुणा करें कि 100 हो जाए, तो आप कहेंगे 6 का। देखो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 50 गुना 100 आ गया। तो जब यहाँ पर इसमें जो है 6 का गुणा किया गया तो समय में भी 6 का गुणा कर दीजिए, और एक में जब 6 का गुणा करेंगे तो कितना साल आ जाएगा, 6 साल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 10 सेकेंड का सवाल बनेगा। अगर जिन बच्चों को ये ना पता चले कि हम किसका गुणा करा रहे हैं ना, तो इसे रफ कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े सीख जाएंगे कुछ दिन में। 100 में 50/3 का भाग दे, तो आप भाग की क्रिया समझ रहे होंगे। नीचे वाला फ्रैक्शन को पलट दिया जाता है, 100/50 हो जाएगा, और 50 से 100 को काट देंगे 2 बार में, और 2 तिया 6। ऐसे पता चल जाएगा कि किस नंबर का हम लोगों को गुणा कराना है। क्लियर है सबको? साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। चलिए बनाया जाए। कोई धनराशि 100 रुपए है, कोई धनराशि 100 रुपए, 2 गुनी होने का मतलब है कि वो 200 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 100 ब्याज मिलेगा, तभी तो 100 और 100 मिलके 200 होगा। 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना होने का मतलब कि 300 हो जाएगा। तो कितना जो है ब्याज मिला, इसका मतलब 200 ब्याज मिला। अगर 100 रुपए में 200 जोड़ेंगे तभी वो 300 होगा। 100 से 100 रुपए ब्याज बनाने में कितना वर्ष लगा है, 16 वर्ष। तो देखिए अब यहाँ 100 से 200 होगा, किसका गुणा होगा, 2 का, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए। 16 गुना 32, तो 32 साल लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर ये सब समझ में आपके आ गया तो फिर साधारण ब्याज में जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा छोटा टॉपिक है, अर्थमेटिक का सबसे मतलब छोटा टॉपिक कह लीजिए आप, बट ये है कि हर एक चीज़ आपको आना चाहिए। कैसे हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं, कैसे हम सीख रहे हैं। हर दिन आप वीडियो देखेंगे, भले आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। आप हमारे भी वीडियो को देखिएगा तो आपको धीरे धीरे नजर आएगा कि हाँ आपके दिमाग में धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। हमारा छोटा वीडियो होगा, कम समय वाला वीडियो होगा, लेकिन आपको नंबर दे के जाएगा। हर एक क्वेश्चन एक नंबर की तरह से आपको मिलेगा। साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अब आप बताइए कितना होगा। देखिए ध्यान से फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने कहा 100 रुपए वो धनराशि है, 100 रुपए धनराशि है, यह 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 300 हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिलेगा, 200। ब्याज कितना मिलेगा, 200। और ये काम कितने सालों में हो रहा है, 15 साल। तो 100 रुपया 15 साल में 300 हुआ, तो ब्याज मिला आपको 200। और 100 रुपये को 5 गुना होना है,
इसका मतलब 500, तो ब्याज कितना मिलेगा 400। ब्याज कितना मिलेगा 400। 200 को 400 होने में किस नंबर का गुणा है 2 का, तो 15 में भी 2 का गुणा कर दीजिए। 15 में भी 2 का गुणा करेंगे, 15 गुना 30, 30 वर्ष आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना बताइए। ब्याज दर क्या होता है, हमने बताया आपको कि 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। हम लोग को वही काम करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 100 रुपए हमारा धन था, 8 साल में 2 गुना हो जाता है, मतलब 200, तो ब्याज कितना मिला 100 रुपए। 100 रुपए धन था, ये है आपका पी और ये आपका एस आई है। 100 रुपए धन था, 8 साल का ब्याज 100 रुपए है, तो आप कहेंगे 8 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है, 8 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज बताइए। 1 साल का ब्याज, तो 100 को 8 से भाग दे दीजिए, काट दीजिए, ठीक है, 25 और बटे 2, 25 बटे 2। हमने कहा कि 100 रुपए पे 1 साल पर का 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर प्रतिशत कहलाता है। ये आपका ब्याज था, ये भी ब्याज है, तो दर प्रतिशत कितना आ गया 25/2%। और 25/2% किसके बराबर होता है 12.5 के बराबर। क्लियर। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे सवाल दिए जाए तो दर प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज निकालिए, और 100 रुपए पे 1 साल पे मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। तो मैंने क्या किया, 100 रुपए था, वो 2 गुना हो रहा था 200, इसका मतलब 100 ब्याज मिला होगा। तो 100 रुपए पर 8 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है, तो 8 साल का ब्याज 100 है, तो 1 साल का ब्याज 25/2 होगा। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज 25/2, उसी को हम लोग कहते हैं दर प्रतिशत, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, दर प्रतिशत। एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। 100 रुपए था, मूलधन आपका 100 रुपए है, 200 धन होगा, इसका मतलब ब्याज 100 रुपए मिलेगा, और यह ब्याज कितने सालों में है 15 सालों में। अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि 15 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है, 15 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो कहेंगे 100/15। तो 5 से काट दीजिए, तो 5 बीसम 100 और 5 यानी 15, और 100 रुपए का 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर प्रतिशत कहलाता है। तो 3 × 18, 2 20/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। सेकंडों के सवाल है, बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 100 रुपए था, 2 गुनी होने का मतलब है कि 100 रुपए ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये कितने साल में है 5 साल, तो 5 से भाग दे दीजिए, दर प्रतिशत पता चल जाएगा। जैसे 5 पर 100 ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 100/5, मतलब कि 20%।
क्लियर है? तो 20 है तो 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। तो पहले कंडीशन में दर प्रतिशत आ गया कितना? 20%। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो 100 रुपये मूलधन था, 3 गुना होने का मतलब 300 होगा, तो 200 ब्याज मिलेगा। बट यह 200 कितने पर मिल रहा है? 12 साल में। तो 1 साल का बता दीजिए। तो 1 साल का मिलने वाला ब्याज 200/12 काट दीजिए, इसको 4 से काट दीजिए तो 50 हो जाएगा, 4 दुनिया 12, मतलब 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही दर प्रतिशत कहलाता है। तो 50/3%। 100 रुपए पर 1 साल का मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है, तो 20%। कौन अधिक है? अब इस 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 दिया 48, 2/3%। कह रहे हैं इन दोनों में कम ब्याज वाला आंसर बताइए। तो कम ब्याज वाला ए है, तो डी वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को सीखते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। चुटकियों में सवाल बनेंगे, ये जो है क्लियर है। कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? पहले इस बात को समझेंगे कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो मूलधन का 2/5 है, इसका क्या मतलब हुआ कि साधारण ब्याज और मूलधन का जो अनुपात है वो है 2/5। इसको 100 बना लीजिए, हमेशा मूलधन को 100 बना के करेंगे तो आसान हो जाएगा। 20/25 100, 20 दूना 40। अब क्या हुआ? ये 20 साल में मिलने वाला 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज है 40। 100 रुपए पे मिलने वाला ब्याज है 40। अब बात को समझेंगे, ठीक है? हम लोगों का ये एसआई है, ठीक। यहां पर हमारे पास पी होता है, ये आर होता है और ये टी होता है, बटे क्या है? 100। बटे क्या है? 100। अगर हम कहेंगे कि एसआई का जो है मूलधन के साथ अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे एसआई का मूलधन के साथ जो अनुपात है RT/100 है। R और T/100 है। तो आप कहेंगे नीचे तो हम 100 ला दिए हैं, जो ये 40 है इसमें R भी है और T भी है। 40 जो है इसमें R भी है और T भी है। R कितना है? 8 है। तो समय कितना होगा? 5 होगा। समय कितना होगा? 5 होगा। अगर R 8 हो गया तो समय कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 वर्ष आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। वैसे यहां तक अगर इस बेस को हम सॉल्व किए हैं, यहां से देखो एसआई की जगह पर अगर हम वैल्यू रख दें 2/5p, ठीक है, और नीचे है p आपके पास, r की जगह पर 8 रख दो, t है बटे 100, तो आप कहेंगे p से p कट गया, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 2 × 100 बटे 5 × 8 बराबर t, काट दीजिए, ठीक है। 4 दूना 8, 2 चौके 8 हो गया, 4 से कट जाएगा 25 बार में और 5 से कट जाएगा 5 साल में। तो यहां भी आपके पास आ गया 5 साल। टी की वैल्यू कितना आ गया? 5 साल। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, बस यहां तक ये आप समझ लीजिए। जब हमने यहां पर बनाया तो आप समझिए कि ये जो है अगर मूलधन है तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आर और टी का गुणनफल होता है। आर और टी का गुणनफल होता है। तो यहां से आप जल्दी से आंसर की तरफ जा पाएंगे। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 7/4 के बराबर हो जाता है? तो इसका क्या मतलब है कि जो अमाउंट है वो 7/4 पी के बराबर होता है। स्वयं का 7/4 अमाउंट ऑफ पी
अमाउंट और धन का रेशियो आ गया आपके पास 7/4। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि यहाँ से SI निकाला जाए तो SI कितना आ जाएगा, 7 अमाउंट है और धन 4 है तो SI 3 हो जाएगा। SI और धन का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4। हमने कहा था इसको 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए किसका गुणा होगा, 25 का। तो आप कहेंगे यहाँ भी 25 का गुणा कर दीजिए और यही बात आपका RT/100 होता है। यही आपका क्या होता है, RT/100। मतलब RT की वैल्यू 75 है, R और T की वैल्यू 75 है। R तो मालूम नहीं है लेकिन T मालूम है 8 है, T मालूम है 4 है, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो 75/4 और 75/4 की वैल्यू कितना आ गया, R आ गया। तो 18/4 18/4 3/4%। ये इसका दर है, ये इसका क्या है, दर है। उम्मीद है ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और रेगुलर वॉच करें। ठीक है, आप अपने लाइफ का अगर आधा घंटा 10-20 मिनट हमको दे देते हैं, आने वाले दिनों में आपकी लाइफ बदल जाएगी। बस आप धीरे धीरे देखते जाइए। इतने दिन तक आप लोग स्टडी कर रहे हो, सभी बच्चे सब जगह पर बहुत सारे एजुकेटर से स्टडी करते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो मैथ्स होता है, मैथ्स का डर हमेशा बना रहता है। ठीक है, क्यों डर बना रहता है, उस चीज़ को आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, आपके पास कभी टाइम नहीं होता है। अभी हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे वीडियो को आप स्किप कर देते होंगे या नहीं देख रहे होंगे। फिर जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप ढूंढ करके देखेंगे, लेकिन तब समय समाप्त हो जाएगा। आप कुछ ना करो, जो भी कहीं भी किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक के साथ साथ हमारे भी टॉपिक को पढ़ते रहें और आप देखेंगे अंतर साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो से हमेशा बनेंगे, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दें, इसको इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो ये तो आपका व्यू है कि भाई आप इग्नोर करते हैं, नहीं करते। हमारा काम है कि हम इस चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाएं, आपको उचित मार्गदर्शन दें, जिससे कि जो है आपका एग्जाम और आपके क्वेश्चन सभी अच्छे हों। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।